ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। ईरान कभी भी हमला कर सकता है, ऐसी जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से लगातार दी जा रही है। ईरान की तरफ से धमकियां भी इजराइल को दी जा रही हैं। अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो फिर जवाब में इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला करेगा और इजराइल ईरान की इस बार गैस और तेल की सुविधाओं को निशाना बनाएगा। साथ ही साथ ईरान के सैन्य उद्योगों को भी इजराइल निशाना बना सकता है। यह जानकारी सऊदी अरब के अखबार अल शार्क अल इस्बत की तरफ से दी गई है। सऊदी अखबार अल शार्क अल इस्बत ने कहा कि इजराइल इसी बात को लेकर प्लानिंग तैयार कर रहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो इस बार हम ईरान की गैस और तेल की पाइपलाइन को निशाना बनाएंगे। आखिर ईरान और इजराइल भिड़े क्यों? आपको मालूम ही है कि तेहरान के अंदर हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत हो गई। मौत का जिम्मेदार इजराइल को बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ईरान इस बात की जानकारी नहीं निकाल पाया है कि आखिर इस्माइल हानिया की मौत हुई कैसे। तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि समुद्र में पनडुब्बी थी, वहाँ से एक मिसाइल छोड़ी गई। कुछ ऐसी खबरें भी आईं कि पहले से ही रूम के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया गया था। इस्माइल हानिया वहाँ पर पहुँचे और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। देखिए, पहले से बम लगाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि इस्माइल हानिया जो है वो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वहां पर पहुंचे थे। किसी को नहीं पता था कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि 2 महीना पहले इस्माइल हानिया के रूम में बॉम्ब लगा दिया गया था। 2 महीना पहले किसको पता था कि इब्राहिम रईसी की मौत होगी, दूसरे राष्ट्रपति ईरान के अंदर बनेंगे। ये तो सिर्फ बेवजह की बातें थीं जिनका कोई लॉजिक था ही नहीं। एक बड़ा खुलासा इस्माइल हानिया के बेटे ने किया है। इस्माइल हानिया के बेटे ने जो बात कही है, यह बात आप लोगों को कहां तक सही लगती है, आप लोग भी जरूर बताना। इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम हानिया ने सऊदी अरब के सरकारी मीडिया नेटवर्क अल अरबिया न्यूज को बताया कि देखिए, उनके फादर की मौत जो है वो पहले से लगाए हुए बम की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उनके पिता की मौत गाइडेड मिसाइल के जरिए हुई है। और उस गाइडेड मिसाइल को इस्माइल हानिया के मोबाइल से कनेक्ट कर दिया गया था। जी हां, ये बातें आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब सी लगती होंगी, लेकिन आपको मालूम है कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल के हाथ में है। मोबाइल से लेकर इंटरनेट तक जो कुछ भी है सब कुछ इजराइल का है। इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम हानिया ने अल अरबिया न्यूज को बताया कि तेहरान के अंदर उनके फादर यानी इस्माइल हानिया फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे थे। रात को 10:15 पर भी इस्माइल हानिया ने अपने फोन का इस्तेमाल किया था और लंबी बातचीत की थी। रात को इस्माइल हानिया अपने फोन को अपने बिस्तर पर रखकर सो गए। जहां पर वो लेटे थे तकिए के बराबर में उन्होंने अपना फोन रख लिया और उनका वही फोन गाइडेड मिसाइल से कनेक्ट था। गाइडेड मिसाइल ने उसी फोन को टारगेट करके फोन पर हमला किया। फोन इस्माइल हानिया के तकिए के बराबर में रखा था, वहीं पर वो सो रहे थे। तो जब वहां पर मिसाइल गिरी आकर उसमें इस्माइल हानिया की मौत हो गई। यह बात इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम हानिया की तरफ से बताई गई है। इसमें कोई शक भी नहीं है वैसे, क्योंकि जिस रूम में हमला हुआ है उस रूम के आसपास किसी और रूम को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग सलामत है। सिर्फ और सिर्फ इस्माइल हानिया के रूम को ही नुकसान पहुंचा है। यही बात कही है उनके बेटे ने कि गाइडेड मिसाइल थी जो डायरेक्ट फोन पर आकर गिरी। फोन से वो कनेक्ट थी, फोन को ढूंढते हुए वहां पर आई और ऐसे उनकी मौत हो गई। इस्माइल हानिया के बेटे ने कहा कि उनके फादर तेहरान के अंदर अपने रूम में फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे थे, इसीलिए वो एक आसान टारगेट बन गए और इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका की मदद से अंजाम दिया गया। क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस जंग में गाजा का हाल तो बुरा हो ही चुका है, लेकिन इजराइल का भी हाल ज्यादा अच्छा नहीं है। इजराइल के अंदर भी महंगाई आसमान छू रही है। सब्जी की किल्लत हो गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्जी जो है वो तुर्की से जाती थी। 17 अगस्त को एक रिपोर्ट आई है अल मॉनिटर की, उसके मुताबिक तुर्की ने इजराइल को सब्जी देना बंद कर दिया है। तुर्की की तरफ से लगातार जो दावे किए जाते हैं ना कि हमने इजराइल से सारे कारोबार बंद कर दिए हैं, तो खबर के मुताबिक सब्जी तो तुर्की अब नहीं भेज रहा है, साथ ही साथ
जॉर्डन से पानी आता था इसराइल के अंदर, पीने वाला पानी, वो पानी भी अब जॉर्डन से इसराइल नहीं पहुंच रहा है। जॉर्डन ने रोका नहीं है, बल्कि जॉर्डन से जो पानी इसराइल तक पहुंचता था उस पानी में हैजा पाया गया है, इसलिए इसराइल ने उस पानी को रोक दिया है। तो दिक्कत तो इसराइल को भी बहुत ज्यादा हो रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी अरब 2030 में यूरोपीय देशों से भी अलग दिखेगा। जिस तरह का माहौल यूरोपीय देशों का है उससे कहीं ज्यादा अच्छा माहौल सऊदी अरब का होगा। यानी हो सकता है कि 2030 तक पूरा यूरोपीय कल्चर आपको सऊदी अरब के अंदर देखने को मिल जाए। इसी कोशिश में लगे हुए हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 175 चीनी भाषा टीचर की भर्ती की है। सऊदी अरब के जो सरकारी स्कूल हैं, वहां के सरकारी स्कूल भी अच्छे होते हैं, तो उन स्कूलों में अब 175 चीनी भाषा सिखाने वाले टीचर रखे जाएंगे। तो हर तरह की भाषा, हर तरह का माहौल सऊदी अरब अपने देश के लोगों को देना चाहता है। ब्रिटेन के अंदर सरकार बदल चुकी है, वहां पर एक नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऋषि सुनक जा चुका है। ऋषि सुनक ने पूरा साथ दिया था इसराइल का। ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो गाजा और ईरान के खिलाफ हमले में इसराइल का साथ नहीं देंगे। इसराइल अगर गाजा पर हमला करेगा तब भी हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, ईरान के ऊपर हमला करेगा तब भी हम उसका समर्थन करके उसका साथ नहीं देंगे। वैसे परसों मैंने आपको खबर बताई थी कि इसराइल के विदेश मंत्री ने एक पोस्ट किया था कि ब्रिटेन के और फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं वो मेरे यहां पर आए हैं और उन्होंने वादा कर लिया है कि हम इसराइल का साथ देंगे अगर ईरान इसराइल के ऊपर हमला करता है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हम समर्थन नहीं करेंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको खबर दी थी कि जमीनी स्तर पर इजरायली सेना वापस जा चुकी है। उसके कुछ ही देर के बाद खबर आ गई कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला कर दिया। लोगों ने कहा कि फराज भाई, आप तो कह रहे थे कि इजरायली सेना वापस जा चुकी है जंग खत्म करके, लेकिन फिर से हमला हो गया, 17 लोग मारे गए। दोस्तों, जरा ध्यान से वीडियो को देखा करिए। मैंने उस वीडियो में यह भी कहा था कि जमीनी स्तर पर वापस गई है, लेकिन हवाई हमले इजरायली सेना करती रहेगी। इजरायली सेना ने कहा है कि हम जमीनी लड़ाई अब गाजा में खत्म करते हैं। अगर हमें कोई सुराग मिला, खुफिया जानकारी मिली कि कुछ हो रहा है, हमास यहां पर कुछ कर रहा है, तो हम वापस आएंगे, लेकिन अभी हम इस लड़ाई को खत्म कर रहे हैं। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखा करिए, समझिए, उसके बाद कमेंट किया करिए। सेंट्रल गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हवाई हमला किया जिसमें 17 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सेंट्रल गाजा शहर जवायदा में आईडीएफ हवाई हमले में एक ही परिवार के 8 बच्चों और 4 महिलाओं सहित कम से कम 17 फिलिस्तीनी मारे गए। आईडीएफ ने हमले का कारण पास के हमास रॉकेट हमले को बताया। इजराइल इस तरह से लगातार हवाई हमले किए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से इजराइल की यात्रा पर आ रहा है। लड़ाई खत्म करने की कोशिशें यहां पर आकर अमेरिका का विदेश मंत्री करेगा। एक बार नहीं, 1000 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।